क्या 3 साल से सूखे और अकाल की आग में जलते हुए किसी विशाल साम्राज्य को आषाढ़ मास का केवल एक व्रत रातों रात लहलहाती फसलों और मूसलाधार बारिश से भर सकता है? आषाढ़ मास के 27वें दिन आज हम सुनेंगे राजा मांधाता की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर महाकथा। जय श्री राधे भक्तों, कल के 26वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे एक धनी और अहंकारी महिला विमला ने बंद कमरे में झूठा व्रत रखकर भगवान को धोखा देने का प्रयास किया और मंदिर में सच्ची भक्त सावित्री का अपमान किया। हमने देखा कि कैसे भगवान ने विमला को उसके पाखंड के लिए सच्ची सजा दी, जिससे उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा। लेकिन जब उसने अपना सारा घमंड छोड़कर सावित्री के चरणों में आत्मसमर्पण किया, तो सावित्री की निश्चल भक्ति और उसके द्वारा पिलाए गए जल के प्रभाव से विमला का शरीर पुनः स्वस्थ और पवित्र हो गया। हमने समझा कि भगवान कभी भी बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हमारे मन की सच्चाई और सादगी को स्वीकार करते हैं। आज इस 27वें अध्याय में हम आषाढ़ मास के उस परम पावन और सर्वश्रेष्ठ महाव्रत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बिना इस पूरे मास की साधना अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी का रहस्य। आषाढ़ मास समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है और देवशयनी एकादशी का समय आ चुका है। शास्त्रों में लिखा है कि यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य चाबी है जो प्रकृति के बंद तालों को खोल देती है। जब किसी राज्य पर कोई भयंकर संकट आता है, जब वर्षा बंद हो जाती है और धरती आग उगलने लगती है, तब आषाढ़ मास का यह व्रत साक्षात मृत प्राय सृष्टि में भी प्राण फूंक देता है। आज की हमारी पौराणिक कथा सूर्यवंश के अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा मांधाता की है। राजा मांधाता ने सदैव अपनी प्रजा का एक पिता की तरह पालन किया, लेकिन अचानक उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक मूसलाधार बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे कोयला बन गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। लेकिन जब निराश राजा वन की ओर गए और उन्हें त्रिकालदर्शी महर्षि अंगिरा के दर्शन हुए, तो महर्षि ने उन्हें आषाढ़ मास के जिस परम गोपनीय व्रत की विधि बताई, उसने कैसे पूरे राज्य को अकाल के चंगुल से मुक्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाएगी कि सामूहिक प्रार्थना और आषाढ़ के व्रत की असली ताकत क्या होती है और कैसे संकट के समय ईश्वर पर हमारा विश्वास हमारी रक्षा करता है। तो आइए अपने विचारों को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तथा प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता के चरणों का ध्यान करते हुए इस 27वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र यज्ञ मंडप में, जहाँ ऋषियों की जटाओं से गंगा जल की सुगंध आ रही थी, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सादर प्रणाम किया और बोले, हे परम पूजनीय सूत जी महाराज, कल आपने हमें झूठे व्रत के पाखंड और सच्ची सजा की अद्भुत कथा सुनाई। आज जब हम इस आषाढ़ मास के 27वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का क्या विशेष महत्व है। राजा मांधाता कौन थे और उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक भयानक सूखा क्यों पड़ा था? महर्षि अंगिरा ने उन्हें क्या उपदेश दिया? कृपा कर हमें यह संपूर्ण इतिहास विस्तार से सुनाने की अनुकंपा करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में मुस्कुराकर बोले, हे ऋषियों, आपने साक्षात आषाढ़ मास के सबसे मुख्य और प्राणदायी व्रत का प्रश्न पूछा है। देवशयनी एकादशी का व्रत साक्षात भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है और यह मनुष्य के सभी शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक कष्टों को दूर करने वाला है। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह प्रसंग सुनाया था। मैं आपको वही अलौकिक इतिहास सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता और देवशयनी एकादशी की कथा कहा जाता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में सतयुग के समय सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक अत्यंत प्रतापी, चक्रवर्ती और धर्माता राजा हुए थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी या रोगी नहीं था। राजा मांधाता अपनी प्रजा की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करते थे और प्रजा भी उन्हें साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानती थी। परंतु विधाता की लीला अत्यंत विचित्र है। एक बार राजा मांधाता के राज्य में प्रारब्ध के किसी अदृश्य प्रभाव के कारण लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। यहीं से इस चमत्कार इतिहास का प्रारंभ होता है। भक्तों, कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और वर्षा योग का क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है।
आषाढ़ का महीना वह समय होता है जब उत्तर भारत में और मध्य भारत में मानसून का आगमन होता है। यदि इस समय बारिश न हो तो पूरी खेती नष्ट हो जाती है और अकाल पड़ जाता है। विज्ञान कहता है कि जब लंबे समय तक सूखा पड़ता है तो वातावरण में नकारात्मक आयन कम हो जाते हैं और धूल व गर्मी का गुबार हवा में छा जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ एकत्रित होकर मौन, उपवास और ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर की मानसिक ऊर्जा और वातावरण की तरंगें संतुलित होने लगती हैं। सामूहिक उपवास हमारे शरीर की शुद्धि के साथ साथ प्राकृतिक ऊर्जा को भी संतुलित करने में सहायक होता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं और चतुर्मास का आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट करने वाली और अकाल मृत्यु को टालने वाली है। जब किसी राज्य का राजा अपनी प्रजा सहित पूर्ण उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उनका सामूहिक पुण्य साक्षात इंद्रदेव और नारायण के हृदय को पिघला देता है। इसके प्रभाव से सूखे पड़े बादलों से भी अमृत रूपी जल की वर्षा होने लगती है। यही देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य है। आइए अब हम चलते हैं राजा मांधाता के उस भव्य साम्राज्य की ओर जो कभी सोने की तरह चमकता था लेकिन आज सूखे की आग में जल रहा था। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण राजा मांधाता के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। कुएं और नदियां पूरी तरह सूख चुके थे। हरे भरे पेड़ कोयले की तरह काले पड़ चुके थे। पशु पक्षी पानी के बिना मूर्छित होकर सड़कों पर गिर रहे थे और प्रजा भूख व प्यास के मारे त्राही त्राही कर रही थी। अनाज के गोदाम खाली हो चुके थे। प्रजा व्याकुल होकर राजा के राजमहल के द्वार पर एकत्र हो गई। वे रोते हुए चिल्लाने लगे, हे महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं है। यदि शीघ्र ही वर्षा नहीं हुई तो हमारा यह पूरा साम्राज्य शमशान बन जाएगा। महाराज, आप हमारे पिता हैं, हमारे दुखों को दूर कीजिए। प्रजा का यह करुण रोदन सुनकर राजा मांधाता का हृदय फट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रजा से कहा, हे मेरी प्यारी प्रजा, मैंने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, मैंने कभी किसी लाचार पर अत्याचार नहीं होने दिया। फिर भी विधाता का यह कैसा प्रकोप है, मैं तुम्हारे दुखों को नहीं देख सकता। मैं स्वयं इस संकट का निवारण खोजने के लिए अभी वनों की ओर प्रस्थान करता हूँ। जब तक मुझे कोई मार्ग नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं लौटूंगा। राजा मांधाता ने अपने मंत्रियों को राजकाज सौंपा और सन्यासी का रूप धारण कर घने जंगलों की ओर चल पड़े। वे दिनों दिन चलते रहे, अनेक पर्वतों और जंगलों को पार करते रहे। वे त्रिकालदर्शी ऋषियों की खोज में भटक रहे थे जो उनके राज्य की मुक्ति का मार्ग बता सके। चलते चलते एक दिन राजा मांधाता ब्रह्मा जी के परम तेजस्वी पुत्र महर्षि अंगिरा के अत्यंत दिव्य आश्रम में पहुँचे। महर्षि अंगिरा का तेज साक्षात सूर्य के समान था और वे तपस्या में लीन बैठे थे। राजा मांधाता ने महर्षि अंगिरा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि अंगिरा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने राजा के मैले वस्त्र, उनका सूखा हुआ चेहरा और आंखों की व्याकुलता देखकर पूछा, हे राजन, तुम सूर्यवंश के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा मांधाता हो। तुम यहाँ इस एकांत वन में इस दयनीय अवस्था में क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है? मुझे बताओ, तुम्हारी इस चिंता का क्या कारण है? राजा मांधाता की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे ब्रह्मर्षि, मैं अपनी प्रजा का सदैव एक पिता की तरह पालन करता हूँ, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि मेरे राज्य में लगातार 3 वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है। चारों ओर अकाल पड़ा है। मेरी प्रजा भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। हे गुरुदेव, मैंने शास्त्रों के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं किया, फिर मुझे यह भयंकर दंड क्यों मिल रहा है? कृपा कर मुझे मेरी प्रजा की रक्षा का कोई सुगम उपाय बताएं, अन्यथा मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। महर्षि अंगिरा ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। ध्यान से उठकर महर्षि ने राजा की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, सुनो, यह सतयुग का पावन काल है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर रहता है।
इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में अनजाने में एक शूद्र वर्ण का एक व्यक्ति अत्यंत कठिन तपस्या कर रहा है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में शूद्र द्वारा की गई तपस्या वर्जित मानी गई है और उसी के इस शास्त्र विरुद्ध कर्म के कारण तुम्हारे राज्य में इंद्रदेव रुष्ट हैं और अकाल पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार यदि तुम उस शूद्र का वध कर दो तो तुम्हारे राज्य में तुरंत वर्षा हो जाएगी। राजा मानधाता यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महर्षि, वह व्यक्ति चाहे शूद्र ही क्यों न हो, लेकिन वह तपस्या कर रहा है, ईश्वर का ध्यान कर रहा है। एक निरपराध और तपस्वी का वध करना मेरे सूर्यवंश के धर्म के विरुद्ध है। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन केवल वर्षा के लिए किसी तपस्वी का वध नहीं कर सकता। हे कृपालु देव, कृपा करके मुझे कोई ऐसा अहिंसक और सुगम उपाय बताएं जिससे उस तपस्वी के प्राण भी बच जाए और मेरे राज्य में अकाल का नाश भी हो सके। महर्षि अंगिरा राजा की इस धार्मिकता और करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, धन्य हो राजन, तुम्हारी यह करुणा ही तुम्हें महान बनाती है। यदि तुम वध नहीं करना चाहते तो सुनो, शास्त्रों में एक अत्यंत अलौकिक और अछूत व्रत का विधान है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे देवशयनी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और मृत प्राय सृष्टि में भी प्राण फूंकने वाली है। तुम तुरंत अपने राज्य वापस जाओ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन तुम अपनी रानियों, मंत्रियों, सेना और अपनी समस्त प्रजा के साथ मिलकर पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ देवशयनी एकादशी का निर्जला व्रत रखो। भगवान विष्णु की पूजा करो और रात्रि में जागरण करो। इस सामूहिक व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे राज्य का वह शास्त्र विरुद्ध दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और साक्षात इंद्रदेव तुम्हारे राज्य पर मूसलाधार अमृत जल की वर्षा करेंगे। महर्षि अंगिरा का आशीर्वाद लेकर राजा मानधाता अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी वापस लौटे। उन्होंने पूरे राज्य में ढोल बजवाकर एक घोषणा करवा दी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन सभी नागरिक मिलकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। जब वह पावन तिथि आई तो राजा मानधाता, उनकी रानियों, मंत्रियों और नगर के एक एक बच्चे, बूढ़े और जवान ने मिलकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना की और निर्जला व्रत रखा। पूरे राज्य में केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की ध्वनि गूंज रही थी। आरती समाप्त हुई। रात के समय सभी लोग मंदिर के प्रांगण में कीर्तन कर रहे थे। तभी आधी रात के समय आकाश में एक अलौकिक चमत्कार हुआ। अचानक सुखेद और तपे हुए नीले आकाश में चारों ओर से अत्यंत घने काले पीले बादलों का डेरा जम गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी और अगले ही क्षण पूरे राज्य में मूसलाधार अमृत जल की वर्षा होने लगी। सूखी हुई नदियां और कुएं पानी से लबालब भर गए। बंजर और तपी हुई धरती की प्यास बुझ गई और चारों ओर कीचड़ व पानी की सुगंध फैल गई। फसलों के सूखे हुए पौधे तत्क्षण हरे भरे होकर लहलहाने लगे। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग आषाढ़ की उस वर्षा में भीगते हुए नाचने लगे और चिल्लाने लगे, राजा मानधाता की जय, भगवान विष्णु की जय, देवशयनी एकादशी की जय। राजा मानधाता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उस सामूहिक व्रत के प्रभाव से पूरे राज्य का काल सदा के लिए समाप्त हो गया और राज्य पुनः सुख समृद्धि से भर गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह आषाढ़ मास के 27वें अध्याय की वह अमर गाथा है जो सिद्ध करती है कि देवशयनी एकादशी का व्रत साक्षात मृत प्राय सृष्टि में भी जीवन का संचार कर देता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे साक्षात श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, राजा मानधाता और देवशयनी एकादशी की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, करुणा ही राजा का वास्तविक धर्म है। राजा मानधाता ने वर्षा के लिए एक निरपराध तपस्वी का वध नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने नैतिक मूल्यों और करुणा के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम करुणा का मार्ग चुनते हैं तो ईश्वर हमारे लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य बना देते हैं। दूसरा, सामूहिक प्रार्थना की अद्भुत शक्ति। जब पूरा राज्य एक साथ मिलकर उपवास और प्रार्थना करता है तो उनका सामूहिक पुण्य साक्षात प्रकृति के नियमों को भी बदल देता है।
जब हम मिलकर किसी बड़े संकट के समय भगवान को पुकारते हैं तो हमारी पुकार अवश्य सुनी जाती है। तीसरा, व्रत और श्रद्धा का महत्व। आषाढ़ मास का यह व्रत साक्षात मृत प्राय जमीन को भी हरा भरा कर सकता है। जब हम पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं तो हमारे प्रारब्ध के कठिन से कठिन ताले भी खुल जाते हैं। तो भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह 27वां अध्याय हमें करुणा, सामूहिक प्रार्थना और देवशयनी एकादशी के अद्भुत फल का दर्शन कराता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, संतोष, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी प्रकार के अकाल, दरिद्रता और दुखों का नाश हो और आपके घर में सदा सुख शांति की वर्षा हो। यही प्रभु के चरणों में मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय, परम प्रतापी राजा मानधाता की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के 27वें दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। आज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु की योग निद्रा मुद्रा यानी शेष नाग पर लेटे हुए स्वरूप का ध्यान करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल और तुलसी पत्र अर्पित करें। आज संध्या काल में अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर घी का दीपक जलाएं और देश दुनिया की सुख शांति व वर्षा के लिए भगवान से सामूहिक प्रार्थना करें। यह कथा सूखे और वर्षा से जुड़ी है। इसमें आज के दिन राहगीरों को शीतल जल पिलाना या पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज संध्या काल में पूजा के समय शरण मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम देवशयनी एकादशाय नमः। तो भक्तों, यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।